भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रिया। न सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रिया। मैं पहले थोड़ा सा बोलूंगा, आप मेरे पीछे रिपीट करिए। अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं करं करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। श्री भगवान उवाच, द लॉर्ड सेड, अनाश्रित, विदाउट टेकिंग शेल्टर। पानी नहीं लाया मैं। श्री भगवान उवाचा, भगवान ने कहा, अनाश्रितः, शरण ग्रहण किए बिना, कार्य फलम, कर्म फलम, कर्म फल की, कार्यम, कर्तव्य, कर्म, कर्म, करोति, करता है, यह, जो, सह, वह, सन्यासी, सन्यासी, च, भी, योगी, योगी, च, भी, न, नहीं, नि, रहित, अग्नि, न तो, च, भी, अक्रिय, क्रियाहीन। श्री भगवान ने कहा, मैं पढ़ता हूँ प्रभु। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे, हम देखेंगे कि हमने पिछले सत्र में क्या किया था। पिछले सत्र में दामोदर विलास प्रभु जी ने हमें कर्मयोग बताया था, अध्याय 5 बताया था। तो हमें तो अर्जुन के संदेह को दूर करते हुए भगवान उनसे बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि आप अपना कर्तव्य कीजिए, आप क्षत्रिय हैं तो आप क्षत्रिय की तरह का कर्म कीजिए, पर आप उस कर्म में आसक्त ना हो। तो आप अनासक्त होकर आपका कर्म कीजिए। आप ये मान के करिए कि यह मेरे खुशी के लिए है, आप मुझे वो काम अर्पण करते हुए अपनी कर्म कीजिए। पर वो पूरे अध्याय में ये भी बोलते आए हैं कि हम जो कर्म करें उस कर्म का फल को आपको मुझे अर्पण करना है, त्यागना है। तो अब अर्जुन जो है, अर्जुन को प्रश्न आया, तो वो भगवान से ये प्रश्न करते हैं कि आप हमें सिर्फ एक चीज बताइए, या तो मैं जंगल जाके तपस्या कर लेता हूँ, या तो मैं अपना कर्म कर लेता हूँ। तो भगवान बोले कि
मैंने तुम्हें सिर्फ अपना कर्म के फल को मुझे अर्पित करने के लिए कहा है, यानी मैंने कर्म फल को त्यागने के लिए कहा है, तुम्हें अपने कर्म को त्यागने के लिए नहीं कहा है। तो ऐसा हमने 5वें अध्याय में देखा था। फिर हमने प्रभु जी ने बहुत अच्छी रूपरेखा भेजी थी। तो फिर हमने ये भी देखा है कि 3 कर्ताओं का ज्ञान, हमने 3 कर्ताओं का ज्ञान, ये 3 कर्ताओं का ज्ञान क्या है कि एक जीव होता है, एक परमात्मा होता है और एक प्रकृति है ना। तो जीव की इच्छा के अनुसार भगवान की अनुमति से प्रकृति अपना कार्य करती है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जीव इच्छा करता है और भगवान अनुमति करते हैं, तभी प्रकृति हमें ये कार्य करके देती है। तो प्रकृति को हम क्या ले सकते हैं, जैसे हमारी दुर्गा देवी जी हो गई है ना, जगदम्बा माँ, जिनने हमें ये पंचभूत शरीर दिया है। तो ये प्रकृति हैं, पर वो किसके आदेश, किसकी अनुमति से काम कर रहे हैं? भगवान की अनुमति से काम कर रहे हैं। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अपना परिवार हुआ, एक परिवार में एक बच्चा है, अगर बच्चे को कुछ चाहिए तो वो बच्चा क्या बोलेगा कि अपनी इच्छा व्यक्त करेगा कि मुझे पेंसिल लानी है, या मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने रुपए चाहिए, मुझे ये कार्य करना है। तो उनके पिताजी आज्ञा देंगे, तो उनके पिताजी आज्ञा देंगे, माताजी को इशारा करेंगे, तो उनकी माताजी क्या करेंगी, अपने जाएंगी, पैसा निकालेंगी, अपने बच्चे को दे देंगी। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पिताजी यानी भगवान जो, बच्चे यानी हम खुद जीव, और किसकी कौन कार्य कर रहा है, प्रकृति कार्य कर रही है। तो अब हम लोग को ये लगेगा कि ये सब जानने से क्या फ़ायदा भाई, ये सब क्या फ़ायदा। तो 99% लोग जो हमारी दुनिया में हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है ना। उनको ये मतलब नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु से पहले क्या होगा, ये जरा क्या है, व्याधि क्या है, भगवान कौन है, मृत्यु के बाद कब हम कहाँ जाने वाले हैं, उससे पहले क्या है, जीव क्या है, ये तत्व क्या है, भगवान का तत्व क्या है, इन्हें परमात्मा क्या है, इन्हें कुछ की इच्छा नहीं। वो सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, है ना, इंद्र तृप्तियों में लगे हुए हैं। तो जो इंद्र तृप्ति करता है, जैसे वो इंद्र तृप्ति भी एक संतुलित तरीके से करनी चाहिए। जैसे अगर हम ज़्यादा खा लें तो दूसरे दिन क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, फिर दूसरे दिन सारा समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर हम ज़्यादा सो लें, तो इसका मतलब क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा भोग करने की कोशिश करते हैं। पर जब हम ज़्यादा भोगी बनने की कोशिश करते हैं तो देवी जी हमारे कार्यों में कुछ ना कुछ हमें, हाँ, तो विघ्न आते हैं। विघ्न मतलब वो विघ्न हमको लगते हैं विघ्न, पर वो हमें सुधारने के लिए होते हैं। वो पिताजी का आदेश होता है ऊपर से, वो इशारा करते हैं, और फिर ये जगदम्बा अब उस इशारे से फिर ये करना पड़ता है। जैसे आप कोरोना को क्या बोलोगे, है ना, हमें देखा, पता चला भाई भगवान अब देख रहे हैं कि ये तो बहुत अति हो गई, ये तो गाय पे गाय काटे जा रहे हैं, है ना, ये सब हो रहा है, गाय को मारना, हाँ। और दिल्ली में हम देख ही रहे हैं ये केसेस होते हैं, है ना, या विचार करते हैं लोग, ये सब करते हैं। तो जब ये प्रवृत्ति बढ़ती है, लोगों की भोगी प्रवृत्ति बढ़ती है, तो फिर भगवान को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो भगवान, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे कार्य भगवान के इशारे से हो रहे हैं, है ना, इस सब में भगवान, और जो भी हो रहा है वो हमने को नियंत्रित में रखने के लिए, अगर हमें हमको नियंत्रित में रखना है तो ये करना पड़ेगा। फिर क्या दिया, हाँ, फिर अष्टांग योग शांति सूत्र, फिर उनने पूर्व अध्याय में एक शांति सूत्र दिया। मैं शांति सूत्र यानी लास्ट आखिरी वर्ष है 5वें चैप्टर का, अध्याय का, भोक्तारं यज्ञ तपसं सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शांतिं मृच्छति। तो इसमें भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसम, कि मैं ही सब चीज़ों का भोक्ता हूँ। यानी वो ये बोलते हैं, शांति सूत्र क्या देते हैं कि इस शरीर से आप जो भी यज्ञ तपस्या करो वो मुझे अर्पित करके करो। हाँ, ये उनका शांति सूत्र है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप ऐसा करते करते शुद्ध हो जाओगे
और मेरे पास आने के लायक बन जाओगे। तो भगवान के एकदम सरल तरीका भगवान ने बताया। पर हम सब लोग ये सोचेंगे भैया कि भगवान को क्यों अर्पित करें, है ना, क्यों अर्पित करें। तो हमें इस तरीके से समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से ये उंगलियां हैं और ये हाथ है, ये शरीर का पोषण करने के लिए क्या करती है, खाना मुंह तक ले जाती है, तो ही शरीर का पोषण होता है। हाँ, तो हम क्योंकि हम भगवान के अंग हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करें। तो जब हम ये भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो हम खुद ही उससे संतुष्ट होते हैं और हम ये दुखों से, ये भौतिक दुखों से हमें निवृत्ति मिलती है, हम उससे ऊपर उठते हैं और हम भगवान के पास जाने के लायक बनते हैं। तो जब ये चीज़ ये साक्षात्कार हो जाए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो उसमें हमें स्वतंत्रता नहीं है, ये सारे कार्य भगवान की अनुमति से ही हो रहे हैं। जब ये साक्षात्कार किसी को हो जाता है तब उसमें खुद ही आसक्ति आ जाती है। हाँ, वो विरक्त हो जाता है, उसमें आसक्ति आने लगती है। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर आप निष्काम कर्म योग करोगे, यानी अपने कर्म फल को त्यागोगे या उन्हें अर्पित करके करोगे, तो आप में शुद्धता आने लगेगी, आपका मलिन वृत्ति आप में से दूर हो जाएंगी और फिर आप इस अध्याय में आगे बोलते हैं कि फिर आप ध्यान योग का सहारा लेकर उसका अभ्यास करके आप प्रगति कर सकते हैं। तो भगवान ये प्रथम 2 जो श्लोक हैं उसमें भगवान फिर से बोलते हैं कि आपको निष्काम कर्म योग करना है, निष्काम कर्म योग। अच्छा, जो निष्काम कर्म योगी रहता है उसको क्या प्राप्त होता है? अब पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, उसको क्या निष्काम कर्म योगी को क्या प्राप्त होगा? उसको परमात्मा, है ना, उसको परमात्मा पे ध्यान करेगा तो उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, उसको बहुत खुशी प्राप्त होगी। पर वो ये जानते वह करेगा, उसको यह ज्ञात हो जाएगा कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान ही नियंत्रण करते हैं सबका और भगवान मेरे प्रिय मित्र हैं, ये जानते हुए करते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि सबको कितना पुराना अध्याय याद है। तो हमने कितने योग देखे थे? ये निष्काम कर्म योग हो गए। तो हमने क्या क्या देखा था, कैसे क्या इंसान क्या क्या करता है। एक इंसान होता है जो कर्मकांडी होता है, काम करता है, तो वो क्या करता है? तो कर्मकांड भगवान ने बताया। तो कर्मकांड व्यक्ति क्या करता है? वो नियमित तो होता है पर कोई भी चीज अपनी इच्छा के लिए करता है ना। यानी वो कोई भी देवी देवता की पूजा करेगा, मंदिर जाएगा, हाँ, उसको पता रहता है कि मैं ये उपवास करूं तो उससे ये मिल जाएगा, तो उसकी आसक्ति होती है, वो सब अपने ही भौतिक सुखों के लिए करता है, पर वो पर उसको भगवान का ज्ञात नहीं होता, वो कर्मकांड ना, उसको भगवान का ज्ञात नहीं। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा? हमने कर्म योग पढ़ा। अब ये चीज क्या होगी? योग। अब जितने भी योग हैं, योग का क्या मतलब होता है? हाँ, तो जो भी कर्म हम भगवान से जुड़ने के लिए करें तो वो योग होता है। तो मतलब कर्म योग भी ऐसा योग है जो कि हमें भगवान से जोड़ता है, ज्ञान योग भी ऐसा योग है जो हमें भगवान से जोड़ता है, ध्यान योग भी ऐसा योग है जो भगवान से हमें जोड़ता है, और भक्ति योग भी ऐसा है जो हमें भगवान से जोड़ता है। अब भगवान खुद ही बताते जाएंगे कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा, और बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे। तो कर्म योग में क्या होता है? कर्म योग में 2 स्तर हैं, एक हो गया सकाम कर्म योग, एक हो गया निष्काम कर्म योग। अतुल प्रभु जी, आपको याद है सकाम कर्म योग क्या है? सकाम कर्म योग मतलब जिसमें हम जो भी काम करते हैं उसका फ्रूट्स के लिए करते हैं। हाँ, तो सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग में, इन दोनों में जो कर्म होते हैं वो भगवान के लिए ही क्या है? योग है। तो कर्म तो भगवान के लिए ही हो रहे हैं, करता तो वो यज्ञ है, भगवान का यज्ञ ही करता है, लेकिन उसे इतनी आसक्ति होती है, उसकी इच्छाएं इतनी होती है कि मुझे ये चाहिए, मैंने आज बर्तन साफ करे, भगवान देख लेना एग्जाम में पास हो जाना चाहिए, है ना, आपके हाथ में देख लेना आज मैंने बहुत बर्तन के काम नहीं कर पाया। तो ये सब क्या है? सकाम कर्म है ना, हमें अपेक्षा है भगवान से। मतलब कि निष्काम कर्म योग क्या होता है? अभी अपन ने देखा था। निष्काम कर्म योग क्या हुआ?
तो निष्काम कर्म क्या होती है कि हम कार्य भगवान के लिए करते हैं, पर हमें उसकी फलों की अपेक्षा नहीं होती है, हमें कोई भी अपेक्षा नहीं है निष्काम कर्म। तो जब कर्म योगी, जब सकर्म योगी में थोड़ी सकर्म करते करते जब उनमें थोड़ा ज्ञान आता है, तो वो निष्काम कर्म योग करता है। आप सब बैठ जाइए, फिर बोलता हूँ, नहीं तो मैं। हाँ, तो रघु प्रभु जी मैं सीधे श्री राम का ही नाम ले लिया। हम देख रहे हैं कि निष्काम कर्म योग क्या होता है ना। उससे पहले हमने थोड़ा सा ये भी देख लिया कि पुराने जो भी योग है कर्म योग में क्या होता है। तो कर्म योग में सकर्म योग और ये निष्कर्म योग। तो निष्कर्म योग में हमें फलों की आसक्ति है। तो इसमें क्या होता है, ये कार्य भी भगवान के लिए जाता है, पर इसमें हमें फलों की आसक्ति नहीं होती है, हमें कार्य की आसक्ति नहीं होती है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल जो है वो भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं। हाँ, पर हमें क्या इच्छा होती है कि भगवान, एक छोटी सी इच्छा जरूर होती है कि भगवान हमारे जो अंदर एक निष्काम कर्मयोगी की ये इच्छा होती है कि हमारे अंदर जो ये 3 मल हैं, 3 मल जो है, मैं बताता हूँ क्या मल है, वो शुद्ध हो। ऐसा करने से हमें 3 जो मल है वो शुद्ध हो। अब ये 3 मल कौन से हैं अपने हृदय के अंदर? अपने हृदय के अंदर 3 बड़े मल हैं। वो कौन कौन से हैं? हाँ, क्रोध हो गया, काम, क्रोध और लोभ। अब काम का उदाहरण, अगर काम के उदाहरण को देखूं तो काम जब भी याद आए तो हमें कौन याद आता है? काम यानी रावण, है ना। उनने सीता देवी का ही अपहरण कर लिया काम के रहते। तो ये चरम सीमा पे है, काम के चरम सीमा के लोग की बात बता रहा हूँ, है ना, कि काम है। और क्या दूसरा था? क्रोध में क्या होता है? क्रोध का जब भी उदाहरण देना हो तो हम किसका उदाहरण देते हैं? दुर्वासा मुनि का, है ना। उनने अम्बरीश महाराज पे क्रोध किया। क्रोध करने से क्या हुआ? खुद ही का नुकसान हुआ। फिर लोभ, जब हम लोभ की बात कर रहे हैं तो किसकी बात आएगी? हिरण्य, सोना, है ना, दुर्योधन, है ना। अरे मुझे 5 गांव भी नहीं देने हैं। भगवान ने बोला 5 गांव दे दो, लड़ाई नहीं होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे पांडव 5 गांव, है ना, उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है, इस पूरी सृष्टि में 5 गांव देना कितनी बड़ी बात। और उसने बोला मैं वो भी नहीं दूंगा। हाँ, इतना भी क्यों दूँ? इतना लोभ कि भैया लड़ने के लिए तैयार है। भगवान ने अपना रूप दिखाने की कोशिश करी, पर उसे भगवान को भी जादूगर समझ के उसने जाने दिया। तो ये लोभ, अहंकार और काम और गुस्से की, है ना, चरम सीमा पे ये लोग। तो ये है। तो मैं बता रहा था निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म योग की ये इच्छा होती है कि मेरे ये, उनको पता होता है कि हमारा ये जो है भगवान करने से, निष्काम करने से ये दिल की शुद्धि हो, ये मनों की शुद्धि हो, क्योंकि ये मन में ही विकार है ना, मन के विकार दूर होंगे। तो उनका यही उद्देश्य रहता है। तो जब निष्काम कर्म करते करते जब वो मन शुद्ध होना चालू हो जाता है, जब मन शुद्ध हो जाता है, तब कहा गया है कि भगवान ने, तब वो ध्यान योग का सहारा लेकर उसका अभ्यास करके अपनी प्रगति आगे करता है। तो भगवान हमें प्रथम उसमें बोलते हैं, प्रथम 2 श्लोकों में बोलते हैं कि जिसे यष्टांग योग का अभ्यास करना है उसे अचानक अपने विहित कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपको अष्टांग योग करना है, ध्यान योग करना है, तो आपको अपने कर्म को त्यागना नहीं है। तो अभी भी ये किस कर्म को नहीं त्यागना है? निष्काम कर्म, यानी कर्म कैसे करते हुए चलना है कि अपने कर्म के फलों को तो त्यागना है। पर उन्होंने बोला अष्टांग योगियों को अगर उनको प्रारंभ ही करना है तो हमको ये कर्म त्यागने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो लोग अनाश्रित होकर अपने कर्मों का पालन करते हैं और अपने कर्मों के फलों को त्यागते हैं वो सन्यासी के समान है।
तो उनने बोला कि ये सन्यासी के समान। कैसे कैसे पर कैसे लोग सन्यासी, कैसे योगी सन्यासी के समान है? ऐसे योगी जो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करें। क्या करें भगवान की प्रसन्नता के लिए? सुबह उठें, जप करें, मंगल आरती करें, हाँ, गीता का पाठ करें, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, झूठ ना बोलें, व्याभिचार ना करें, हाँ, भगवान का स्मरण करें, अपना कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करें। तो ये सारे जो कर्म हैं, जो भी भोग, जो भी प्रसाद खाए, प्रसाद के रूप में खाएं, भगवान को अर्पण करके खाएं। तो हम जो ये जो कर्म करते हैं डेली, जो प्रभुपाद हमसे हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश दिए हैं उनने, तो ये सब जो है ये भक्ति है। पर ऐसे योगी जो कि अपने बारे में ना सोच के ऐसे कर्म कर रहे हैं, तो ये जो है ये सन्यासी के बराबर है। देखो सन्यासी है तो सन्यासी क्या करता है? सन्यासी को कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती है। और ऐसे योगी जो हैं ये भी कोई इंद्र तृप्ति के कार्य नहीं कर रहे हैं, ये भी भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम अपना कर्म करो, तुम अपना कर्म करो, और वो जो कर्म कर रहे हो उसके फल को मेरे को दे दो। यानी अनासक्त होके जो कर्म करोगे, ऐसा करने से तुम्हारे मन की शुद्धि होगी, और मन की शुद्धि होगी तो तुम्हें ज्ञात होगा कि भगवान कौन है। तो बेसिकली प्रायतः योगी और सन्यासी ये दोनों भगवान की प्राप्ति, ये उनका लक्ष्य है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो योगी इस तरीके से कर्म करते हैं वो सन्यासी के जैसे ही हैं। तो हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सिक्स 6.2 दूसरा श्लोक है। यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव न ह्य असन्यस्त संकल्पो योगी भावित कश्चिन। अष्टांग योग, ये तीसरा हो गया, सॉरी। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हमने देख ली कि भगवान ने बोला कि जो सन्यासी है वो योगी जैसा ही होता है। जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योग ही मानो। और किस तरीका के योग वो मैंने बताया। ये दोनों एक ही समान है। इस दुनिया में क्या होता है ना कि अपने जैसे मैंने जिन मलों की बात करी है ना, अपने दिल में इतना मल है कि हमें क्या होता है, हमें इतना लोभ होता है, इतना अहंकार होता है, इतना गुस्सा होता है, हमें इतना लोभ है कि हमें ये कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें इतना लोभ है तो हम बड़े बड़े घर ले लेते हैं, फिर बड़े बड़े घर में उसमें सामान लाने के लिए फिर कार्य करो, बेटी की शादी करनी, ये करना है, वो करना है, कार्य करो। तो ये हम अपने लोभ के हिसाब से अपना कार्य करते जाते हैं। तो ये सारे लोभ को हटाने के लिए भगवान बोल रहा है कि जब तुम अनासक्त होकर काम करोगे तो ये सब लोभ तुरंत खुद मिटने लगेंगे, और तुम्हारी दिल की जो तुम्हारा मन की शुद्धि होने लगेगी। तो भगवान ने प्रायतः ये 2 श्लोकों में बताया है कि आपको अभी भी निष्काम कर्म करते हुए ही कर्म करना है। तो अब आप सोचेंगे, अर्जुन को ये प्रश्न उठा कि फिर ये निष्काम कर्म योग मतलब हमें आजीवन करना है क्या? हम इसे त्याग नहीं सकते? मतलब हम ध्यान योग करें और उसके साथ साथ हमें आजीवन ये निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा क्या? तो इसका उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोक में देते हैं। तो हम आगे के 2 श्लोक पढ़ते हैं।
आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणम् उच्यते योगरूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियर्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। तो भगवान क्या बताते हैं, इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं प्रभुपाद के द्वारा दिया गया भावार्थ। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधना कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलाप का परित्याग ही साधन कहलाता है। कहा जाता है जो कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्तियां के लिए कर्म करता है और न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है वह योग रूढ़ कहलाता है। तो तो जो अष्टांग योग है इसके दो स्तर बताए हैं भगवान ने। एक है योग रुरुक्षु और एक है योग रूढ़। तो अब ये योग रुरुक्षु क्या होता है? तो योग रुरुक्षु यानी ये अष्टांग योग की शुरुआत। जो अष्टांग योग की शुरुआत करते हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे जीव को निष्काम कर योग करना चाहिए, अपने फल को त्यागना चाहिए। हमने बहुत बार सुना है ना। तो अपने कर्म को त्यागते हुए उन्हें अष्टांग योग करना चाहिए। अब अष्टांग योग जो है ना, अष्टांग योग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पतंजलि योग में दिया गया है अष्टांग। इसके 8 लिम्स को क्या बोलेंगे, अंग है। 8 अंग है अष्टांग योग में। कौन कौन सा है? तो भगवान कहते हैं जो योग रुरुक्षु है उसको यम नियम और आसन का अभ्यास करना चाहिए। तो अष्टांग योग में क्या क्या आता है? अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि क्या है। अब यम का पालन करना है तो यम क्या हुआ? तो यम के अंतर्गत आता है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आस्तेय। तो अहिंसा का क्या मतलब हुआ रघुपति? अहिंसा का क्या मतलब हुआ? हमें निष्काम कर्म तो करना है, पर अभी हम अष्टांग योगा में को स्टार्ट कर दिया, हमने शुरुआत कर दी है, तो हमें यम नियम आसन का करना है, फॉलो करना है। तो अहिंसा का मतलब क्या हुआ? अहिंसा का मतलब हुआ, अहिंसा का मतलब क्या हुआ जी? हाँ, हमें किसी के प्रति हिंसा नहीं रखनी है ना। सिंपल है अहिंसा, बहुत आसान है। उसी तरह सत्य क्या हुआ? हमें हमेशा सत्यता से कर्म करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। हाँ। आस्तेय, आस्तेय का मतलब हमें चोरी नहीं करनी है। हम अपने कर्म क्षेत्र में क्या करते हैं? इसने काम किया तो हम अपने बॉस के पास जाके बोल देते हैं ये काम तो मैंने करा है। तो ये सब भी चोरी हुई ना। हाँ, हम किसी से पैसा उधार मांग लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, तो ये सब क्या हुआ? हालांकि चोरी नहीं, आपने पूछ के लिया पर आपने वापस नहीं किया। तो आप ये सब कर्म याद रखिए। अगर किसी से पैसा लेते हैं तो याद रखना चाहिए, है ना। तो मैंने जब ये प्रभु जी ने मेरे को ये अध्याय पढ़ने के लिए बोला तो मेरे को याद आया कि मैंने भी कुछ लोगों के पैसे नहीं दिए। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया और मैंने बोला कि भैया ये थोड़े ही हैं पर मैं भूल गया था। हाँ, पर अभी मैंने मनन किया क्योंकि मेरे को, है ना, संतों के प्रभाव से मुझे ये ज्ञात हुआ कि भैया ये करना चाहिए। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि भैया इतने पैसे हैं, मैं वापस करूँ। तो हमें चोरी नहीं करनी। अच्छा। अब जिन के याद आएंगे तो, नहीं तो आप ही को याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। देखिए अष्टांग योग में मन पे नियंत्रण तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ब्रह्मचर्य, ये पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। भक्ति योग में ऐसा नहीं है। पर इसमें क्या है? ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना पड़ेगा।
और अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या होता है प्रभु जी? संग्रह नहीं करना है। संग्रह नहीं करना है मतलब हम क्या करते हैं, एक घर ले लिया, अब दूसरा बड़ा घर ले लेते हैं, फिर वो भी ले लो। तो अब आप देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे पैदा होता है, मैं सब संग्रह कर लूँगा मुट्ठी बंद करके, ऐसा पैदा होता है, सब संग्रह कर लूँगा। पर जब वो जाता है, कोई जाता है तो कैसे जाता है, खुल के जाता है, कुछ लेके नहीं जा पाया। तो एक संत ने बहुत अच्छा बोला है, एक उदाहरण दे रहे थे, मैंने सुना था कि सिकंदर सब विजय करने के बाद जहाँ भी जाता था उसको सब कुछ मिल जाता था, है ना, बड़ा यशस्वी था, उसको जहाँ भी ये सब मिल जाता था। तो कुछ साधु संत थे, फटे हुए कपड़े में थे, उनके सामने वो जब आया तो बोले अहो भाग्य मैं सिकंदर, मतलब आप। तो उनने ये आग्रह किया सिकंदर से, उनने बोला कि देखिए हमारे वस्त्र तो फटे हुए हैं, हमको ये सब को सिलने के लिए सुई की जरूरत पड़ती है, पर हम जब यहाँ से प्रस्थान ले लेंगे तो हम ये सुई अपने पास, क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं तो हम ये सुई लेके नहीं जा पाएंगे, पर आप तो इतने यशस्वी हो, आप तो लेके जा पाओगे, तो आप ये करना, ये रहा सुई, हमें ये परलोक में दे देना। तो सिकंदर बोला अरे ऐसा कैसा हो सकता है, मैं यहाँ से थोड़ी कुछ लेके जा पाऊँगा। तो फिर वो बोले कि फिर इतनी मारकाट क्यों, तो इतना संग्रह करने में क्यों लगे हुए हो, जब तुम एक कौड़ी लेके नहीं जा पाओगे यहाँ से, तो इतना संग्रह क्यों कर रहे हो। तो ये समझने की बात है। इसीलिए अष्टांग योग में, यम में हमें इसका पालन करना पड़ता है कि हमें जितना अनिवार्य हो हम उतना कर्म करें। पर ये कब समझ में आएगा, जब हमें समझ में आएगा तो ही तो हम ये सब, जब हम पढ़ेंगे तो ही तो समझ में आएगा। अब नियम में क्या है, नियम में पहली चीज आती है शौच। मैं तो 1-2 बार जाता हूँ तो मैं तो शौच जाके आ जाता हूँ भैया, मैं तो ऐसा नहीं है। शौच यानी मन की शुद्धि होना चाहिए, विचारों की शुद्धि होना चाहिए। तो मन और विचारों की शुद्धि कैसे करेंगे प्रभु जी, शिव प्रभु जी, हम मन और विचारों की शुद्धि कैसे करेंगे? मन में राम रहेंगे तो विचारों की शुद्धि होती रहेगी, है ना। तो हम जितना जप करेंगे, जितना मनन करेंगे भगवान पे, तो हमारी शुद्धता होती जाएगी। हम में संतोष होना चाहिए। संतोष का मतलब सब जानते हैं। हमारी मम्मी तो संतोषी जी के उपास भी रखती थी कि थोड़ा संतोष आ जाए, पर अभी तक नहीं आता है। फिर स्वाध्याय यानी हमें पढ़ाई करनी चाहिए, यानी गीता का पाठ करना, भागवतम करना, तो ये सब अपने को स्वाध्याय करना चाहिए। ये नियम है उसके। तो ये सब करोगे तब आप अष्टांग योग की शुरुआत कर रहे हो। इसका अभ्यास करने के बाद ही आप दूसरे स्तर पे पहुंच जाओगे। तो मैं ये सबको संक्षिप्त में एक लाइन में आपको थोड़े संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। जो तपस्या करनी पड़ती है, और ईश्वर प्रणिधानी यानी भगवान के चरणों में झुकना। हमें भगवान के चरणों में झुकने की जरूरत है, झुकना। अब इसके बाद तो ये सब जो अष्ट अंग हैं अष्टांग योगा के, ये पतंजलि नाम के ऋषि थे जिनने दिए हैं। अब आसन में क्या करना है, हमें स्थिरता से बैठ के आसन करना है। प्राणायाम में क्या करना है, हमें अपने श्वासों पर हमें अपने श्वासों पर नियंत्रण करते हुए प्राणायाम करना है। तो अपने एटलीस्ट वो एक अंग तो पढ़ा रहे हैं, है ना। रामदेव बाबा सबने सीखा होगा अनुलोम विलोम, मैं भी थोड़ा सीखा था, करते नहीं बना, लेकिन ठीक है, लेकिन एक अंग तो उनने पढ़ाया। तो कोई भी हमें पूरा अष्टांग नहीं सिखाता है। हम जो आजकल योगासन और ये सीखते हैं वो कोई एक अंग होगा, उसमें भी, है ना, पता नहीं कितने स्तर, लेकिन चलो ठीक, उससे अपन कुछ तो पता चला। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, जैसे गांधी जी के 3 मंदिर थे ना, क्या, हाँ, तो प्रत्याहार मतलब हमें बुरा ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है, हमें ये कुछ नहीं करना है। तो ये सारे नियम आपको लगाने पड़ते हैं। फिर इसके बाद जो आती है धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो है अष्टांग योग के उच्च स्तर है। यानी ये रूढ़ के लिए हमें अभ्यास तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम इससे करना है। ऐसे करते करते मन में शुद्धता आनी चाहिए। हमें योगारूढ़ बनने के लिए क्या आवश्यक है, हमें मन का साफ होना, यानी मन का साफ होना मतलब हमें भौतिक लोगों से, यानी जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं और मन पे नियंत्रण होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तो योगारूढ़ क्या, हमने 2 स्तर पढ़े थे अष्टांग योग के, एक है योगारूढ़ और एक है योगारूढ़। तो योगारूढ़ कौन है? तो योगारूढ़ है वो हमने पढ़ा था कि वो उच्च स्तर के, वो उच्च अभ्यास करते हैं, वो उच्च स्तर में आते हैं, उनका मन पूरी तरीके से साफ हो जाता है वो। तो जब हम निष्काम कर्म योग करते करते हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमें भौतिक जगत की चीज़ों में, कार्यकलापों में इच्छा नहीं बचती, हमारा मन नियंत्रण में आ जाता है, तब हम ये निष्काम कर्म योग को त्याग सकते हैं। यानी जब हम योगारूढ़ के स्तर पे आ जाएंगे, जब हम भगवान पे ध्यान करने लगेंगे, तब हम इस स्तर पे आ जाएंगे कि हम ये निष्काम कर्म योग को त्याग दें और ध्यान योग को आगे ले जाएं। तो अब मैं एक एक लाइन में ये भी बता देता हूँ कि धारणा क्या है। धारणा मतलब भगवान के स्वरूप में मन को केंद्रित करना। ये भी एक अष्टांग योग का एक अंग है। ध्यान क्या है? अष्टांग योगी किस पे ध्यान करता है? परमात्मा पे ध्यान करता है। तो उसे परमात्मा पे ध्यान करना पड़ता है, तीव्रता से परमात्मा पे ध्यान करना, मेडिटेशन करना जिसे कहते हैं। तो ये ध्यान योग। इसका अंतिम अंग क्या है? हमें समाधि। तो हमें अष्टांग योग करना से अंतिम क्या मिलेगा? आपको क्या पूर्णता मिलेगी? समाधि। समाधि का मतलब आप भगवान में लीन हो जाओगे, है ना। आपको इतनी खुशी मिलेगी अंदर से, आपको कुछ फर्क नहीं कौन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा है ये भी भगवान का एक 3 सत्यों में से एक सत्य है कि वो परमात्मा। अब जो ज्ञान योगी होता है वो कहाँ अटक के रह जाता है? वो भगवान के बहिरंग में ही अटक के रह जाता है। वो यानी ब्रह्म ज्योति में ही अटक के रह जाता है। वो उससे ऊपर सोच ही नहीं पाता। उसको ज्ञान तो शायद होगा, लेकिन उसका अट्रैक्शन यानी उसका अट्रैक्शन यानी हिंदी में उसका आकर्षण जो होता है वो ब्रह्म ज्योति की तरफ ही रहता है। तो वो ज्ञान हो गया। तो उस स्तर में देखें तो ज्ञान योगी, ये जो ध्यान योग है वो ज्ञान योग से एक ऊपर वाला स्तर है ना। और भगवान फिर बाद में बताएंगे कि ये सब योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, ये भी भगवान बताएंगे। तो भगवान योगारूढ़ के प्रगत स्तर पर पहुंचने के लिए मन पर नियंत्रण और इंद्रिय वस्तुओं को से अनासक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान हमें आगे मन को नियंत्रण करने का महत्व बताएंगे, क्योंकि सारी अपन ने क्या देखा था कि सारी वासना जो है वो मन में ही है। और हमें अष्टांग योग करना है और हमें योगारूढ़ स्तर पे जाना है, तो हमें मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है, भौतिक इंद्रियों तृप्ति से दूर होने की आवश्यकता है। तो इसीलिए अब भगवान आगे मन को नियंत्रण करने का महत्व बताते हैं। तो श्लोक 5वें पे है, उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुर आत्मना बन्धुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्ते तत्मेव शत्रुवात्। तो भगवान क्या बताते हैं, हम हिंदी में इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक सब साफ है। निष्काम कर्म योग कितने योग हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अष्टांग योग अगर करना है आप में से किसी को तो क्या करना पड़ेगा, ये साफ हो गया। और अष्टांग योग में भी शुरुआत और दूसरे स्तर की बात हमने करी। अब क्योंकि मन को नियंत्रण में करना है, उसकी आवश्यकता है, इसलिए भगवान उसका महत्व बता रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। वह मन
बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मन तुम्हारा बंधु भी है और मन तुम्हारा शत्रु भी है। कैसे? जैसे आपने चाबी देखी है, ऐसे घुमाओ तो क्या होता है? ऐसे हो जाती है, ऐसे घुमाओ तो बंद हो जाता है दरवाजा और ऐसे करो तो ऐसी हो जाती है लेकिन खुल जाता है दरवाजा, है ना? माफ कीजिए। तो जैसे चाबी है, हाँ, उसका प्रयोग किसी दरवाजे को खोलने के लिए अथवा किसी दरवाजे को बंद करने के लिए। माता जी समझ में आ रहा है ना? अभी प्रश्न पूछूंगा। तो खोलने के प्रयोग में आता है। तो भगवान वही कहता है कि जो उसी तरीके से जिस तरीके से चाबी खोलने और बंद करने के दोनों के प्रयोग में आता है, आपका मन जो है वो आपका बंधु भी है और आपका शत्रु भी है। पर मन को संभालना बड़ा मुश्किल है। मन ऐसे संभलता नहीं है, बड़ा शक्तिशाली है। कुछ मैं सोच रहा हूँ कुछ उदाहरण मिले मेरे को। अच्छा, एक बड़ा लोभी आदमी, एक बड़ा लोभी आदमी था। वो एक संत के पास जाता था पर बहुत इच्छा व्यक्त करता था कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अब संतों का इस सब से क्या लेना देना, है ना? संतों के पास आप क्यों जाते हैं, है ना? कि उनको ये संत बनने के बाद क्या मिला वो जानने के लिए जाते हैं कि ये सब चीज़ों के लिए जाते हैं। तो वो खूब मांगा करता था। तो संत महात्मा ने क्या किया, उन्हें एक जिन्न दे दिया। बोला कि ये जिन्न लो, हाँ, ये तुम्हारे सारे कार्य कर दिया करेगा, है ना? तुम्हें मेरे पास आने के एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप इसको काम नहीं दोगे ये तुम्हें ही खा जाए। तो इसको बिजी रखना है ना? बिजी मतलब व्यस्त रखना है। माफ कीजिएगा, थोड़ी हिंदी इधर उधर हो जाती है, पर हमारा उद्देश्य समझना है। हिंदी इंग्लिश तो सिर्फ माध्यम है, हमारा समझना है। तो वो जिन्न को घर ले आता, बोलता हाँ हाँ मेरे पास तो इतने कर्म हैं कि मेरे जिन मतलब कि तो बिजी रहेगा, है ना, व्यस्त रहेगा। तो जिन्न लेके आता है, जिन्न को बोलता है ये मेरे 1000 एकड़ खेत हैं, इसे जोत दो। हाँ, तो जिन्न जाता है, 3 घंटे में जोत के वापस आया। बोलता तुमने मेरी 1000 एकड़ जमीन जोत दी तुमने? बोलता है हाँ मेरे पास और कार्य, मेरे घर बना दो, ये मैं जो घर बनाना था, तो ये घर बनाने का कार्य है, आप ये घर बना दीजिए। तो वो एक दिन लेता है, जिन्न घर बना के वापस आ जाता है। अब इसे डर लगने लगता है, मेरे पास तो कर्म ही नहीं बचे, अब मेरे पास जितने कार्य है तो 2 मिनट में करके आ जाता है। तो इसको डर लगता है। अब वो बोलता है मुझे और काम दो, मुझे और काम दो। तो ये इसको व्याकुल देखता है, बोलता अगर काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो ये भक्ति हुए साधुओं के पास जाता है, तो साधु संत लोग हंसने लगते हैं कि वार्ता सुनते। तो बोलते मैंने तो पहले ही बोला था, है ना, इसको आपको व्यस्त रखना है। तो बोलते एक काम करता हूँ, मैं आपको ना सीढ़ी दे देता हूँ। ये प्रभु जी ने सुन रखा है, मैं आपको सीढ़ी दे देता हूँ। आप क्या करना, जब काम नहीं है तो जिनको बोलना चढ़े उतरे चढ़े उतरे, यही काम में व्यस्त रहेगा वो। जब काम पड़े तो उसको बोलना आ जाए, ये काम कर दे, और फिर वही काम में लग जाए। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, पर इसका क्या मतलब कि ये सीढ़ी क्या है? हाँ, और और जिन्न क्या है? जिन्न, हाँ, तो ये मन है। इसको अगर हम व्यस्त नहीं रखेंगे तो इधर उधर कामों में दौड़ेगा। तो इसको किस तरीके में हमें व्यस्त करना है? भगवान का नाम लेना है। तो ये सीढ़ी जो है ये भगवान का नाम है, ये महामंत्र है। हमें क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें मन को इसमें व्यस्त रखना है। तो अगर मन अनंत, जैसे प्रभु जी को तो पता ही है, प्रभु जी एक, अगर किसी को नहीं पता हो तो प्रभु जी साइकियाट्रिस्ट है। हिंदी में क्या बोलते हैं प्रभु जी? मनोचिकित्सक है ना। तो ये ऐसे मन को नियंत्रित, मतलब जिनका मन नियंत्रण में नहीं रहता, ऐसे लोगों से इनका मिलना होता ही रहता है। तो अगर मन नियंत्रण में ना रहे तो क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है प्रभु जी, आपके पास कैसे केस आते हैं? खुद को मार लेते हैं, दूसरों को मार लेते हैं, हाँ, सबको परेशान करके रखते हैं। हाँ,
तो अगर मन नियंत्रण में ना रहे, अगर मन नियंत्रण में ना रखें तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, हमारा मनोबल कम हो जाएगा। हाँ, और हम जैसे डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो हम फिर इससे क्या परिणाम होंगे अगर मन ऐसा हो गया तो नियंत्रण में ना रहे? शराब पीने लग सकते हैं, व्यभिचार चालू कर सकते हैं, सिगरेट पीना चालू कर सकते हैं, हाँ, आत्महत्या कर सकते हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर मन नियंत्रण ना हो तो इसके। तो मन की रचना कैसे होती है? मन की रचना कि जैसे हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां कौन कौन सी हुई? माता जी को सब पता है, आँख, नाक, मुंह, कान और त्वचा, है ना, और हमारा बीच में मन रहता है और एक बुद्धि भी रहती है। बुद्धि जो है वो डिसीजन लेता है, यानी हाँ, निर्णय लेता है। और मन जो रहता है इसके पास अपने पुराने वो रहते हैं सब, और जो भी इंद्रियां देती है वो मन में जाता है, यानी इंद्रियां से जो करोगे उससे वो मन में जाएगा, मन उससे प्रभावित होगा। अब इंद्रियों से पिक्चर देखोगे तो सलमान खान आ जाएगा मन में, है ना। अब जो करोगे, जैसा चित्र देखोगे वो आ जाएगा, जैसा खाओगे वैसी प्रवृत्ति आ जाएगी। हाँ, जिसे तो हमें इस मन से क्या करना चाहिए? हमें इंद्रियों को वश में कैसा करना चाहिए? हमें आँख जो है भगवान के चरण देखने के लिए करना चाहिए, भगवान की सुंदरता को देखने के लिए लेना चाहिए। हाँ, अब देखिए हमारे भगवान कितने सुंदर हैं, राधा रानी और कृष्ण देखें, श्यामा श्याम कहते हैं हम, कितने सुंदर हैं। तो हमें अपनी आंखें उनकी सुंदरता को देखने के लिए करना चाहिए। हमें अपना कान जो है उनकी कथा सुनने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। हमें अपना मुंह उनकी कथा करने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। हमें अपनी त्वचा उनकी सेवा करने के लिए, उनकी मालिश करने के लिए, हाँ, उनकी तेल मालिश और वो सब करने के लिए, जैसी भी सेवा आप कर सकें वो करने के लिए करना चाहिए। तो कैसा कर्म कैसा होना चाहिए कि बुद्धि को डिसीजन लेना चाहिए, मन को, इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए। पर क्या होता है, इंद्रियां मन को नियंत्रण में लेती है और फिर मन बुद्धि के डिसीजन को, निर्णय को इधर उधर कर देता है। तो भगवान ने ये सब बोला। उसके बाद भगवान बताते हैं, आगे श्लोक में बताते हैं कि जो योगारूढ़ व्यक्ति है, जब वो उस स्तर पे आ जाता है तो उसके क्या लक्षण हैं। तो भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे कि योगारूढ़ स्तर पे आने के बाद जीव का क्या लक्षण होता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन मैं बहुत बीच में जब जैसे ही भगवान उसकी विधि बताएंगे, अष्टांग योग की विधि, वो हमारे कोई काम की नहीं है, तो हम उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, है ना। तो मैं ये श्लोक ना पढ़ के सीधे मतलब पे आता हूं। जिसने मन को जीत लिया है, यानी ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? योगारूढ़ व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक है। यह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाते हैं। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखते हैं। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो ये 3 लक्षण हमने पढ़े, ठीक है। 3 लक्षण क्या क्या है? वैसे जिसको जो हरे कृष्णा माता जी, जो योगारूढ़ व्यक्ति है उसको क्या मिलता है? वो अपने मन को जीत लेता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है
और उसका मन शांत हो जाता है। हमें क्या उपलब्धि मिलती है? योगा रूढ़ व्यक्तियों की क्या उपलब्धि मिलती है अष्टांग योगा से? मैं नहीं बताया। उसके क्या लक्षण हैं तो भगवान आगे बताते हैं। भगवान कहते हैं कि उसे 3 लक्षण है, शीत उष्ण मान अपमान और सुख दुख का उसको अंतर नहीं पड़ता। जैसे आपने अब ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इधर उधर है, मेरे को ऐसा एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। जैसे कुत्ते को देखा है, आज रोटी दिखाते हैं तो आज आ जाता है, उसको बोलेंगे भग तो भग जाएगा, फिर रोटी दिखाएंगे फिर आ जाएगा। उसको अपने मान अपमान से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, थोड़ा उदाहरण थोड़ा गलत हो गया, लेकिन हमें इसी तरीके से मान अपमान में नहीं, वो पढ़ते ही नहीं है मान अपमान में, ये सबसे स्तर से ऊपर हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, फिर उनको सोना और पत्थर एक समान लगता है। तो मैं एक महात्मा थे, हाँ, वो रेल में बैठे हुए थे, ट्रेन में बैठे हुए थे महात्मा। तो अब महात्मा को उनके अनुयायियों ने कुछ सोने की घड़ी और ऐसा सब पहना रखा था। अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सोने की घड़ी पहनी हुई थी, अच्छा सा बैग था उनके पास। और आगे जो भौतिक लोग थे वो देख के बोले कि आप में और हम में क्या फ़र्क रह गया? आप भी ये भौतिक चीज़ें के पीछे पड़े हुए, हम भी। तो बोले कोई बात नहीं। तो बोलते हैं एक काम करते हैं, अपन बाहर चाय पी के आते हैं, स्टेशन पर उतर के चाय पी के आते हैं। तो उतरे और वो महात्मा बोलते हैं, महात्मा बात करनी चालू करी कि चलो चाय पीते हैं। चाय भैया 3 चाय लेके आना। चाय पी ली, महात्मा बात करते रहे। फिर उन्होंने दूसरी चाय ऑर्डर करी, दूसरी चाय मंगवाई। अब ट्रेन का हॉर्न बज गया, अब ट्रेन जाने के लिए तैयार हो गई और महात्मा बैठे हुए, बोले दूसरी चाय पीने के लिए बैठो। तो वो जो भौतिक इंसान बोलता है, अरे भैया ये जो ट्रेन है ये चलने के लिए तैयार हो गई है, और आप यहीं बैठ के चाय मंगवा रहे हैं। और आपके वो जो आपने सोने की घड़ी और बैग वहाँ छोड़ के आए हैं उसका क्या? तो वो तो किसी ने दिया था तो कोई और ले लेगा। तो वो ऐसे आसक्त होते हैं, उनको ये सबसे कुछ लेना नहीं। बोलते अंदर बैठा था तब, अब मेरा मन हो गया कि मुझे यहीं जाना है तो मैं यहीं जाऊँगा। आसक्त नहीं है वो। पर आप अभी भी आसक्त हैं उस सब चीज़ों के लिए, आपको याद आ रहा है। तो ये आप में और मेरे में ये फर्क है ना? तो ऐसे लोग होते हैं। अभी प्रभुपाद का एग्जाम्पल, हम इधर उधर संतों की बात की, प्रभुपाद का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रभुपाद को रॉयल मतलब जितनी भी बड़ी गाड़ी में भेज दो तो वो किस चीज़ के प्रयोग में लाएंगे? उनको कोई मतलब नहीं है, बैलगाड़ी में जाएं या कितनी बड़ी गाड़ी में जाएं, वो भी ये सब चीज़ों को हमें भगवान की सेवा में ही प्रयोग में लाएंगे। तो ऐसे संत महात्मा होते हैं। ऐसे लोग, ये लक्षण होते हैं योगारूढ़ लोगों के। अब तीसरा लक्षण क्या बताया है? उदासीन, द्वेषी, बंधु, साधु, सुहृद, जितने भी तरीके के मनुष्य होते हैं वो इनमें फर्क नहीं करते। प्रभुपाद ने कभी किसी में फर्क नहीं किया। आप आए, आपको भी महामंत्र दिया, ये आए, उनको भी महामंत्र दिया, बड़ा से बड़ा आदमी आया, उनको भी महामंत्र दिया, सबको महामंत्र दिया कभी भी। तो ये किसी में भी भेदभाव नहीं करते। तो ये योगारूढ़ के 3 लक्षण होते हैं। तो अब अष्टांग योगी की पूर्णावस्था का वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण अब अभ्यास क्रियाओं का वर्णन करते हैं कि हमें यह करने के लिए क्या अभ्यास करना चाहिए। तो क्योंकि अभी आप थोड़ा सा लेट हो गए तो हमने आगे निष्काम कर्म योग के बारे में कि जानने की कोशिश करी कि निष्काम कर्म योग क्या होता है और अष्टांग योग में हम शुरुआत कैसे करते हैं। और उसके 2 स्तर होते हैं, योगा रुरुक्षु, योगारूढ़। योगा रुरुक्षु यानी हम अष्टांग योग को इस तरीके से प्रारंभ करें और उसका प्राप्ति यानी आप योग रूढ़ बन जाते हैं। यानी ये 3 लक्षण जो मैं बता रहा था उनमें ऐसे लक्षण आने लगते हैं, मन शुद्ध होने लगता है, क्योंकि उसके लिए मन की शुद्धता की आवश्यकता है। तो आगे भगवान बताते हैं, मैं ज़्यादा श्लोक तो नहीं है, 10वें से लेकर 32 श्लोक तक भगवान यही बताते हैं। तो मैं आपको हिंदी में ये फटाफट पढ़ के बताते जाऊंगा। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान पर रहे, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में रखे और उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। तो पहले तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? एकांत जगह पे जाना पड़ेगा। तो हमने सबने सुन रखा है कि इस दुनिया में एकांत जगह को प्राप्त करना ही मुश्किल है। आप एकांत कहाँ मिलेगा? आपको कहाँ मिलेगा? फिर भगवान कहते हैं योगाभ्यास
के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछाता है और फिर उसे मृगछाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना हो तो बहुत ऊंचा, आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु में स्थित अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो भैया क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको वो हिरण को मार के उसकी छाल लानी पड़ेगी, ये वो लाना पड़ेगा। कहाँ से लाओगे, है ना? और क्यों करते थे ये सब? वो इसीलिए करते थे कि वो एकांत में जब जंगल में जाके योगी जब ध्यान करते थे तो मृग चर्म के कारण क्या होता था कि कोई जानवर नज़दीक नहीं आता था, है ना? जैसे सांप बिच्छू हो गए, वो मृग चर्म के लिए नज़दीक नहीं आता था, इसीलिए वो मृग चर्म का प्रयोग करते थे। फिर आगे भगवान बोलते हैं, योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सर को सीधा रखे और नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि लगाए। अब हम हरिदेव को कितनी बार भी बोले, वो लेट के ही काम करता है। अरे मेरे को ही देख लो, थोड़ी देर बाद पाँव सीधे होने लगते हैं, है ना? नीचे बैठ नहीं सकते, हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्मों में नियंत्रण, संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाधि पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अब वो करता है तो उसको क्या प्राप्ति होती है? भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है और बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने के कोई संभावना नहीं। तो मेरी संभावना तो यही खत्म हो जाती है। तो या तो मैं ज़्यादा खाता हूँ या तो उपास रख के किसी दिन खाता ही नहीं, और सोता तो मैं बहुत हूँ, तो मेरे तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, वायु रहित स्थान पर दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। आपने दिए को देखा है, दिए को एक कमरे में बंद करके रख दो जहाँ हवा नहीं आएगी तो वह स्टडी रहता है, स्थिर रहता है। हाँ, तो इस स्थिरता से आपको ध्यान करना है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं के पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपरीत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से भी विचलित नहीं होता। वह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्त हो जाता है। तो जब उसे अंतिम क्या होता है? हमें अष्टांग योग का अंतिम क्या पूर्णता है? हमें परमात्मा मिल जाते हैं, तो हम इतने सुखी हो जाते हैं, हम अपने अंदर में ही सुख का अनुभव करते हैं। हमें फिर बाहर ये भौतिक क्रियाकलापों से कोई मतलब नहीं रह जाता। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ में विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन से द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में करे। उसको अशुद्ध स्थिति होने पर भी अष्टांग योगी को अपने मन को नियंत्रण रखना पड़ता है। अगर अशुद्ध स्थिति है तो भी अपने मन को खींच के लाना पड़ता है। जैसे बच्चा पहले तो बच्चे बाहर खेलते हैं, आजकल मोबाइल खेलते हैं, है ना? तो मम्मी को क्या करना पड़ता है? कान मचोड़ के उसको वापस लाना पड़ता है बच्चे को। उसी तरीके से अष्टांग योगी को चाहिए कि अगर वो अशुद्ध स्थिति में है और उसका मन इधर उधर विचलित हो तो भी वो केंद्रित करे, क्योंकि यही सबसे बड़ी आवश्यकता है ना? मन को स्थिर रखना।
तो इस तरीके से भगवान ये सारी विधि बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे श्लोक जाते हैं जहां अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। ये सब सुनने के बाद अर्जुन को कैसा लगा? तो अर्जुन कहते हैं, कौन से श्लोक में? 33वें श्लोक में। तो 33वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सम्येन मधुसूदन एतस्याः न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिरं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम्। तो अभी ये सब सुनने के बाद अर्जुन को बोलते हैं कि आपने ये जो भी तरीका बताया मन को स्थिर करने का, ये मुझे अपने बस का तो नहीं लगता है, और ये किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए करने योग्य नहीं लगता है। तो हम अपने मन को स्थिर कैसे करें? तो भगवान आगे बोलते हैं श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो निर्नुग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मा तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायत। तो भगवान कहते हैं कि भैया आप मन को नियंत्रण कर सकते हो। अगर आप अभ्यास करोगे तो मन को नियंत्रण कर सकते हो। तो प्रभुपाद कहते थे कि जब आप किसी डॉक्टर के, थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ पर ये आपको सब समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने जो अष्टांग योग के जो भी था हमने पहले डिटेल में कर लिया है। तो भगवान कहता है कि आपको नियंत्रण में आ जाएगा अगर आप अभ्यास करोगे। तो मैं कहता हूँ कि मन नियंत्रण में आ जाएगा। तो प्रभुपाद ने बताया कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, चिकित्सक के पास जाते हो, तो चिकित्सक आपको दवाइयाँ देता है और दवाइयों के साथ साथ उसकी पर्ची भी देता है। पर्ची में बताइए कि दवाइयों को कैसे लेना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं वो दवाई स्वरूप क्या है? महामंत्र है। जब आप महामंत्र बोलोगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, तो यह महामंत्र से आपका मन संयमित होने लगेगा। कैसे? और वो पर्ची क्या चीज़ है? पर्ची यानी वो बताते हैं कि जो हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल दिए गए हैं वो हमें उसका नियम करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सुनने के बाद तो आपको क्या करना है? महामंत्र करना है और नियमों का पालन करना है। 4 नियम दिए गए हैं, हमारे आचार्यों ने दिए हैं, हमें सबका पालन करना है। ऐसा करने से आपका मन नियंत्रण में आने लगेगा। अब श्री अर्जुन वाच अयातिह श्रद्धया योपेतो योगचलिता मानस अप्रप्य योग संसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति कंचिन्नोऽभ्यविभ्रस्तश्चिन्नेभ्रम इव नाश्यति अप्रदिष्टो महाबाहो विमुढ़ो ब्रह्मणापति। तो हम इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसका मतलब प्रभुपाद ने क्या दिया है इसको पढ़ता हूँ। ये कौन सा श्लोक था? 37 हाँ। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति का क्या होगा जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिससे फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं है। तो अर्जुन बोलते हैं, अब अर्जुन
का प्रश्न बिल्कुल सही है कि भैया आपने अष्टांग योग का अभ्यास करना चालू तो करा, पर क्या किसी कारणवश आप विचलित हो गए और आप पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाए। तो अर्जुन का प्रश्न है कि उन लोगों का क्या होता है, वो तो घर के ना बचे ना घाट के, उनने भौतिक सृष्टि को छोड़ के ये कर्म करना चालू किया, तो यहाँ पे भी उनके मित्र नहीं बन पाए, और वह साधु के संग में उनने ये सब चालू किया और ये छूट गए, तो अब साधु का भी संग नहीं मिल पाए, उनको तो फिर इस सृष्टि में कहीं जगह ही नहीं मिलेगी, तो उनका क्या। तो भगवान आगे क्या बोलते हैं, तो ये संदेह उन्हें प्रकट किया। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा, भगवान ने क्या कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेते हैं। फिर वो कहते हैं, अथवा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसे जन्म दुर्लभ हैं। और ये किन के लिए कहा गया है, यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो भगवान यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि आपने अभ्यास करना चालू किया अष्टांग योग का, पर आप बीच में आपको कोई लोभ आ गया, आप विचलित हो गए, लोभ आ गया, आप में काम आ गया, तो आप इसको नहीं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है जिनका मन शुद्ध नहीं हो पाए, तो उसने तो पहले ही छोड़ दिया। तो कहते हैं जो कि शुरुआत में ही फेल हो जाता है, तो वह उनका कोई नुकसान नहीं है। वो इस परलोक और दूसरे परलोक में भी उनका अच्छा ही होता है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, वो स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि उनमें भोगने की इच्छा थी, बची रह गई थी। उन्हें कोशिश करी पर स्वर्ग में उनको भोगने की इच्छा खत्म नहीं हुई, तो वो स्वर्ग में जाते हैं। जितना भोगने की इच्छा हो स्वर्ग में भोगते हैं, है ना। और भोगने के वो शरीर जो है स्वर्ग का, वो भोगने के लिए ही मिला है, वहाँ आप और कुछ नहीं कर सकते, भोग ही सकते हो। तो ये सब करने के बाद वो क्या होते हैं कि वहाँ से जब ये भोग संतुष्ट हो जाते हैं, तो उनको फिर मनुष्य का देह मिलता है। वो या तो ब्राह्मणों के घर में जन्म लेते हैं, या तो किसी धनवान के घर में पैदा होते हैं। अब धनवान के घर में पैदा क्यों, क्योंकि धनवान के घर में पैदा होंगे तो उनको ये सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप देख लो कितने लोग हैं वो बेचारे पैसे कमाने में ज़िंदगी निकल जाती है ना। तो धनवान के घर में पैदा होगा तो एटलीस्ट तो उनको मनुष्य का देह मिलेगा। तो मनुष्य का देह, एक मनुष्य का देह ही तो ऐसा है जिसमें आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो आपके हाथ में रहेगा कि आपको आगे प्रगति करनी है कि क्या करना है। फिर जो दीर्घ काल तक ऐसा प्रयोग करते हैं, यानी जिन बहुत लंबे स्तर तक उनने इसकी प्रैक्टिस करी, इसका अभ्यास किया और प्राप्त नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों को दोबारा स्वर्ग लोक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे इधर ही जन्म लेते हैं। बहुत दुर्लभ है। भगवान क्या बोलते हैं, ऐसे निश्चय ही इस संसार में ऐसे जन्म दुर्लभ हैं। वो कहाँ पैदा होते हैं, वो आचार्यों के घर में पैदा होते हैं। जैसे आप कह लें या कृष्ण भक्त के घर में पैदा होंगे। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि हमारे गुरुदेव और हम, है ना, इस श्रेणी में आते हैं। हमारा जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जहाँ हमें बचपन से भगवान के बारे में बताया। और ऐसे लोग भगवान आगे बताते हैं। तो प्रभुपाद ने अपना खुद का उदाहरण दिया। हे करुणानंदन, ऐसे जन्म पाकर वो अपने पुनर्जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने से के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो वो उससे कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऐसे परिवार में ही पैदा होता है कि वो उन्नति को प्राप्त कर लेता है, उसकी चेतना फिर से जग जाती है। तो प्रभुपाद बचपन में रथ यात्रा करते थे, उनमें ये चेतना कहाँ से आई? तब तो कहीं चालू नहीं किया था किसी ने, पर प्रभुपाद ने बड़े बड़े सब लोगों को एकत्रित करके रथ यात्रा करी, तो ये चेतना उनमें कहाँ से आई? तो मतलब प्रभुपाद कभी ना कभी उनने अपनी, है ना, इस तरीके से साधना की है कि उस साधना के प्रताप से फिर वो सीधे ऐसे परिवार में जन्म लिए कि जहाँ से वो उन्नत हो गए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप विश्वामित्र और शोभरा ऋषि थे, मुनि से, उनको किस श्रेणी में डालोगे? मेरे को नहीं लगता वो किसी भी श्रेणी में आता है ना, क्योंकि वो जन्म तो उनका दोबारा हुआ नहीं।
पर ये ऐसे साधु हैं, शोभरा मुनि अगर आपको नहीं पता हो तो वो है शोभरी मुनि। शोभरी मुनि ऐसे मुनि हैं जो हाँ जिनके मन में कामुकता मछलियों को देख के आए। वो ऐसी जगह पे हाँ कर रहे थे, उनको मछली दिखी तो मछलियों के विचार से उनमें ये जागृत हो गया। तो इतने प्रयास करने के बाद, ऐसे स्तर पे जाने के बाद ऐसा होता है तो क्या, तो ऐसे लोगों को भी ये भोगने की है ना मिल जाता है मतलब। तो उनने फिर विवाह किया, उनने मंदाता की 50 पुत्रियों से विवाह किया। और ये सब करने के बाद फिर उन्हें अपनी प्रगति के यानी वो अपनी पत्नियों के साथ उनको अपनी प्रगति का मौका मिला। विश्वामित्र मुनि थे, हाँ इतने श्रेष्ठ थे, पर मेनका आई तो उनका भंग हो गया सब। पर इनको फिर इसी जन्म में मौका मिला। हम तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब हमारा समय हो ही गया है, पर हम बस अंतिम 2 श्लोक में देख लेते हैं कि अंतिम 2 श्लोक में क्या बोलते हैं। अच्छा, भगवान कहते हैं कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। अब कैसा योगी बनो, इसकी परिभाषा वो दूसरे श्लोक में देते हैं, अंतिम श्लोक में देते हैं। और समस्त योगी में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा पारायण करे, अपने अंतकरण में मेरा विषय में सोचे और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सभी में सर्वोच्च है। तो भगवान क्या कहते हैं, कैसा योगी बनना है कि जैसा भी योगी यह है वो सारे तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्म योगियों से उच्च है। और योगी को क्या बोला है, ऐसा योगी जो मेरे पे श्रद्धा करके मेरी सेवा करे। तो उनने क्या, श्रद्धावान भजते, ये शब्द बड़ा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। यानी श्रद्धा से, बिना श्रद्धा के तो कुछ नहीं होगा। अगर आप श्रद्धा यही करते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं भैया प्रभु जी आपको भगवान मिलेंगे क्या इस जन्म के बाद, तो क्या बोलोगे आप? जरूर मिलेंगे बोल दोगे, बहुत अच्छी बात है। प्रभु जी को पूरी श्रद्धा है कि भगवान मिलेंगे। अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लो, भगवान मिलने वाले नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, आपको यही समझना है कि भगवान मेरे हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो भगवान को आप पूरा सरेंडर कर दोगे, भगवान मेरे हैं और मैं जो भी कर्म करता हूँ मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। तो फिर अगर आप सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो कुछ बच नहीं जाता है। जैसे निष्काम कर्म योगी को तो अपने फल त्यागने पड़ते हैं ना, उसको भगवान को अर्पण करने पड़ते हैं। पर जो भक्त है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है, वो तो भगवान के लिए काम कर रहा है। उसको क्या देना जब वो भगवान का ही कर्म कर रहा है, तो है ना, उसे कुछ त्यागने वरने की जरूरत नहीं है। तो इसे भक्ति योग कहते हैं। तो भगवान ने अंतिम श्लोक में ऐसे योगियों को बोला है कि ऐसे योगी सब तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सकर्म योगी से श्रेष्ठ है। भगवान ने ये श्रेष्ठ कर दिया। तो ये योगी जो बताया भगवान ने, ये कैसा पता चला कि ये प्रेम भक्ति यानी भक्ति योग की बात कर रहे हैं? तो भगवान ने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, ये शब्द यूज किया है, श्रद्धावान भजते, यानी भज, आप किसके भजते, मेरे को भजना है। तो भजना वर्ड जो है, शब्द जो है, प्रभुपाद कहते हैं ये भगवान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब ध्यान योगी है, क्या वो भज रहा है क्या परमात्मा को? ध्यान कर रहा है, समाधि में लीन है, प्रसन्न हो गया, क्या वो भज रहा है? नहीं भज रहा। तो भजता कौन है? भजता तो भक्त ही है। तो भगवान ने ये यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि हमें भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। ऐसा योगी जो है सब योगों से श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। तो एक उदाहरण, मैं अंतिम उदाहरण ये दूंगा। अगर आप किसी और योग का सहारा लेते हो, वैसे तो 12वें अध्याय में भी अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान ने वहाँ पे भी उत्तर दिया है। मेरा अंतिम जो
उदाहरण है, वो ये कहूँगा कि एक आदमी था, हाँ, उसे अपने ससुर के घर जाना था। तो उसकी जो पत्नी थी वो पहले ही ससुर के घर जा चुकी थी। अब वो आदमी गया, ट्रेन स्टेशन तक पहुंच गया, अब उसको घर नहीं पता था। अब वो सोचे कि अब मैं क्यों पूछूं अपने ससुर को फ़ोन करके, तो ये भाव से उसने नहीं पूछा। वो कैसे जाए, तो उसको वहाँ कुछ गाय बैल दिखी, तो उसको पता चला कि ये गाय बैल तो भैया मेरे ससुर की हैं, है ना, यानी मेरे इन लॉस की हैं। तो क्या करता हूँ, मैं इसकी पूँछ पकड़ लेता हूँ। इसकी पूँछ पकड़ लूँगा तो ये कहाँ जाएगी, ये तो ससुर के वहीं जाने वाली है ना। तो उसने क्या किया, बैल की पूँछ पकड़ ली। तो बैल जो दौड़ा, उसको जो रगड़ा, यहाँ से वहाँ से, वहाँ से वहाँ से, वहाँ से, उसको यहाँ लगी, वहाँ लगी, वहाँ लगी, वहाँ लगी, और वो अंतिम में पहुँच गया। पहुँचने के बाद जो वहाँ जो कार्य में लगे हुए थे लोग, वो सोच रहे थे कि ये हमारे बहन और उनको चुराने आया, तो और धमाके से मारा, वो दे मारा, वो मारा, वो। तो इससे क्या पता चलता है भैया, आपको कौन सा रूप पकड़ना है। या तो आप भगवान को सीधे भज लो और सीधे पहुँच जाओ, नहीं तो रगड़ो, बैल दौड़ाएगा, धड़ा मार खाओगे, लगेगी, पहुंच तो जाओगे। भगवान ने तो खुद बोला है, कोई भी योग ले लो, सब मेरे से ही कनेक्ट करते हैं, है ना, जितना भी योग है सब मेरे से। पर आपको बैल की पूँछ पकड़नी है तो बैल की पूँछ पकड़ लो, या भक्त बनना है तो भक्त बन लो। हरे कृष्णा। तो भक्त कैसे होते हैं, भक्तों के हाथ में काम रहता है, हाँ, मुख में, हाँ, बेल का पूछ नहीं पकड़। तो मैं अंतिम में यही कहूँगा कि भक्त ऐसे होते हैं जो अपना कर्म करते रहते हैं, यानी जिनके हाथ में काम होता है, और जिनके मुख में नाम होता है और मन में राम होता है। ठीक है, वो अपना कर्म करते रहते हैं और भगवान का नाम और भगवान का स्मरण करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ। हरे कृष्ण। प्रभु की विष्णु शीला प्रभुपाद। तो प्रभु जी, ये जो अपन एक दूसरे की जो